मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है ज्ञान सागर। जी हाँ, जिसमें हम आपके ज्ञान को करते हैं और भी ज्यादा उजागर। दोस्तों, कानून समाज को सुरक्षित बनाने के लिए बनाए जाते हैं ताकि हर व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या महिला, अपने अधिकारों को समझ सके, अपने लिए सही फैसला ले सके। लेकिन आज के समय हम देख रहे हैं कि जहां एक तरफ कानून ने महिलाओं को सुरक्षा दी है, वहीं दूसरी तरफ उसी कानून का दुरुपयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कई मामलों में तो महिलाएं अपने अधिकारों का गलत उपयोग कर पुरुषों को मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और कई बार तो शारीरिक नुकसान भी पहुंचा रही हैं। और दुख की बात तो ये है कि न जाने कितने पुरुष घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं। उनमें से कई सज्जन ऐसे हैं जो अपने मन की बात भी किसी से कह नहीं पाते और अपनी जान तक गंवा देते हैं। और आज इसी संवेदनशील मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो कानून, सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों को बहुत गहराई से समझती हैं। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ एडवोकेट आरुषि कुलश्रेष्ठ की, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। आरुषि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद याशी, मुझे आज यहाँ आमंत्रित करने के लिए। आरुषि जी, शोषण से पीड़ित महिलाओं के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन आज उसी कानून का दुरुपयोग करने में महिलाएं पीछे नहीं हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे एक सामान्य सवाल से। अक्सर देखा जाता है कि पुरुष मेंटली और फिजिकली काफी मजबूत होते हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि पुरुष भी डोमेस्टिक वायलेंस या मैं कहूँ कि मेंटल हैरेसमेंट का शिकार हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। समाज में ये धारणा है कि पुरुष मजबूत होते हैं, इसलिए वह पीड़ित नहीं हो सकते, लेकिन यह सिर्फ एक मिथक है। कई पुरुष मानसिक प्रताड़ना से, झूठे आरोप से, आर्थिक शोषण, भावनात्मक ब्लैकमेल जिसे हम कहते हैं, सोशल ह्यूमिलिएशन का सामना करते हैं और कई मामलों में यह उनकी मानसिक स्वास्थ्य को भी गहराई से प्रभावित करता है। और भारतीय कोर्ट्स भी मानता है कि उत्पीड़न का शिकार कोई भी हो सकता है, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो। जी, वहीं ये भी बताएं कि कई बार पुरुषों पर भी झूठे आरोप लगाए जाते हैं, जैसे कि दहेज का, घरेलू हिंसा का या मारपीट का भी। तो क्या ऐसे में झूठे आरोपों पर कोई कार्रवाई होती है या उनके समर्थन में कोई कानूनी कदम उठाया जाता है? हाँ बिल्कुल, यदि किसी पुरुष पर लगाए गए आरोप झूठे साबित हो जाते हैं तो भारतीय कानून में कई धाराएं उपलब्ध हैं जिनके तहत आरोपी महिला या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जैसे झूठी जानकारी देना, सरकारी अफसर को गलत सूचना या झूठा मामला देने पर कार्रवाई की जाती है। झूठा मुकदमा दर्ज करवाना भी एक अपराध है। मानहानि, जैसे कि झूठे आरोपों से रेपुटेशन को नुकसान पहुंचे तो मानहानि का केस दर्ज किया जा सकता है। आपराधिक साजिश, यदि आरोप लगाना किसी साजिश का हिस्सा हो तो वह अपराध माना जाएगा। फिर आता है हमारा कि काउंटर कंप्लेंट या क्रॉस एफआईआर जिसे कहते हैं, वो भी पुरुष अपने बचाव में दर्ज करवा सकते हैं। कई कोर्ट की ऐसी जजमेंट है जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि झूठे दहेज मामलों का दुरुपयोग समाज में किया जा रहा है। जी आरुषि जी, वहीं ये भी बताएं कि अगर किसी सज्जन को शिकायत दर्ज करानी हो तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है, कहाँ जाना होता है, किससे शिकायत दर्ज करनी होती है, ये पूरे प्रोसीजर के बारे में बताएं। देखिए, अगर पुरुष उत्पीड़न का शिकार हैं तो वो सबसे पहले तो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं या फिर नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अगर किसी भी कारण की वजह से उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाती है तो वो एसपी को एक लिखित कंप्लेंट भी दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। अगर ऐसा भी कुछ ना हो पाए तो हम कोर्ट में एक आवेदन, एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इसके बाद आप सबूत इकट्ठा करिए, जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग हो गया, व्हाट्सएप चैट्स हो गई, मेडिकल रिपोर्ट्स अगर कोई हैं तो,
और सबसे जरूरी, गवाह आपके जो फेवर में आगे चल के स्टेटमेंट दे पाए, आप उनको इकट्ठा करिए। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं तो आप उनको भी रखिए, क्योंकि क्या होता है, आगे चल के जब भी कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी तो ये सारे सबूत उसमें बहुत सहायता देंगे। तो पुरुष भी किसी भी प्रकार की हिंसा हो, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो या आर्थिक हो, किसी भी तरह की हिंसा के लिए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, आज का जो कार्यक्रम है वो हमारे समाज के पुरुषों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगर सुरक्षा के नजरिए से देखा जाए तो क्या पुरुषों के लिए भी कुछ कानून बनाए गए हैं? जैसे स्त्री के लिए हेल्पलाइन नंबर बनी है, तो क्या पुरुष समाज के लिए भी कोई हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराई गई है? देखिए, भारत में महिलाओं के लिए जैसे स्पेशल कानून है, पुरुषों के लिए उतने स्पष्ट विशेष कानून अभी तक नहीं है, लेकिन कुछ सुरक्षा जरूर उपलब्ध है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि क्रिमिनल लॉज में कई धाराएं ऐसी हैं जो कि पुरुषों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। काउंटर केस का अधिकार है आपके पास, मानहानि सुरक्षा, डेफेमेशन लॉज। और अगर पुरुष के लिए हेल्पलाइन की बात करें तो भारत में कई एनजीओज और पुरुष अधिकारी संगठनों ने कुछ हेल्पलाइन चलाई हैं, जैसे सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन है, मेंस राइट एसोसिएशन हेल्पलाइंस हैं। तो ये कुछ पुरुष अधिकारों को लेकर संगठन बनी हुई हैं। सरकारी पुरुष विशेष हेल्पलाइन अभी भी सीमित है, लेकिन भारत के कई राज्यों में जेंडर न्यूट्रल अप्रोच पर अभी चर्चा चल रही है। जी आरुषि जी, जैसे कि आप एक एडवोकेट हैं, तो आपसे जानना चाहूंगी, एक एडवोकेट के नजरिए से अगर कोई पुरुष पीड़ित हो तो आप उसे सबसे पहले क्या सलाह देना चाहेंगी? देखिए, सबसे प्राथमिक सलाह यही रहेगी कि कोई भी भावुक कदम ना उठाएं, गुस्से में गलती ना करें, सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें, धमकी वगैरह ना दें, वरना ये उल्टी पड़ सकती हैं। सबूत इकट्ठा करें, जैसे कि सभी प्रकार के रिकॉर्ड हो गए, चैट हो गई, कॉल हो गया, ईमेल हो गया, मेडिकल सबूत अगर हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके कोई परिवार दोस्तों में कोई गवाह बन सकता है आपके लिए, तो आप उनको तैयार करिए। तुरंत एक लिखित शिकायत जरूर दर्ज करें, क्योंकि यह भविष्य के लिए आपकी पहली रक्षा परत बन सकती है जब भी आगे चलकर कानूनी अगर कार्रवाई शुरू होती है तो। और एक वकील की सलाह, वकील से जरूर मदद लें अपनी सिचुएशन को लेकर, और परिवार और दोस्तों को जरूर सूचित करें। आरुषि जी, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकती हैं कि चाइल्ड कस्टडी के मामले में एक पुरुष के कौन कौन से अधिकार होते हैं और उन अधिकारों का उपयोग वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, भारत में चाइल्ड कस्टडी कानून बच्चे के हित, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड के आधार पर निर्णय लेते हैं, न कि माता या पिता के आधार पर। तो अगर इसमें हम पुरुषों के अधिकार की बात करें तो हमारा जो गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट है, इसके तहत पिता को गार्जियनशिप के लिए दावा करने का अधिकार है, विजिटेशन राइट्स का अधिकार है, जिसे हम मुलाकात का अधिकार कहते हैं, और जॉइंट कस्टडी, शेयर्ड पेरेंटिंग का भी अधिकार है। बच्चे की पढ़ाई को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, लाइफस्टाइल पर निर्णय का अधिकार भी पुरुषों के पास है। और कई कोर्ट भारत में शेयर्ड पेरेंटिंग को बहुत प्रोत्साहित करती हैं। तो यही कुछ अधिकार हैं जो कि पिता के पास उपलब्ध हैं। वहीं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है कि जो महिलाएं पहले से ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, वो डाइवोर्स के समय एलिमनी की डिमांड नहीं कर सकती। आप इस फैसले को किस नजर से देखती हैं? देखिए, अगर इस फैसले के मुख्य प्रभाव की बात करें तो यह कानून में जेंडर न्यूट्रलिटी की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये इसको दर्शाता है। पुरुषों पर असीमित आर्थिक बोझ वो भी कम होगा। महिला की कमाई, संपत्ति और जीवन स्तर को ध्यान में रखकर ही निर्णय होगा एलिमनी को लेकर। एलिमनी जरूरत के अधिकार पर, न कि लिंग के अधिकार पर दी जाएगी। तो अगर देखा जाए तो यह निर्णय एक संतुलित समाज की ओर संकेत करता है। आरुषि जी, हमारे पास सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त थोड़ा सा कम है, तो आइए एक आखिरी प्रश्न। आज के समाज में हो रहे पुरुषों पर अत्याचार के कारण कई पुरुष शादी से भी घबराने लगे हैं। उदाहरण सामने आने से लोग सहमे रहते हैं।
चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को और विशेष रूप से पुरुष समाज के लिए कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी? ये एक गंभीर सामाजिक संकेत है कि विश्वास कम हो रहा है, कानून के दुरुपयोग का डर बढ़ रहा है, समाज का पुरुषों के प्रति संवेदनहीन रवैया ये भी बढ़ रहा है। तो समाज के लिए मुख्य संदेश यही रहेगा कि कानून का दुरुपयोग करना भी एक अपराध है, इसे गंभीरता से लें। पुरुष भी इंसान हैं, उनकी भावनाएं और सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और जेंडर न्यूट्रलिटी कानून समय की आवश्यकता है। शादी और रिश्तों को सम्मान व समान अधिकार से चलाना चाहिए और झूठे मामलों में असली पीड़ितों को नुकसान होता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला, दोनों को ही। तो मेरा विशेष संदेश यही रहेगा, पुरुष होने का मतलब यह नहीं है कि दर्द महसूस नहीं होता। हर नागरिक, चाहे वह पुरुष हो या महिला, सुरक्षा, सम्मान और न्याय का बराबर हकदार है। बहुत ही अच्छा संदेश दिया एडवोकेट आरुषि जी आपने। दोस्तों, पुरुष भी पीड़ा महसूस करते हैं, बस बोल नहीं पाते। समाज की उम्मीदों के बोझ तले उनकी तकलीफें अक्सर अनदेखी ही रह जाती हैं। आइए हर पीड़ित की आवाज बने, चाहे वे फिर महिला हो या पुरुष। उनकी भावनाओं का ख्याल रखें, उनका साथ दें। इसके अलावा एडवोकेट आरुषि कुलश्रेष्ठ जी ने बहुमूल्य विचारों के साथ आज के इस विषय वायलेंस अगेंस्ट मैन अ हिडन क्राइसिस यानी पुरुषों के विरुद्ध हिंसा, एक छिपा हुआ संकट पर प्रकाश डाला जिस पर अक्सर बात नहीं की जाती। आज आपने उन पीड़ित पुरुषों के लिए भी कीमती वक्त निकाला और एक बहुत ही प्यारा सा संदेश दिया जिससे हमारे पुरुष समाज को एक राहत मिली है। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद याशी। तो दोस्तों, अभी मेरा वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक नया खास विषय और जानेंगे उसके बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दें इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्टे ट्यून्ड। और सुनाइए शर्मा जी, क्या हाल है? आजकल क्या हो रहा है? ठीक है भारद्वाज जी, बच्चों के भविष्य को लेके थोड़ा चिंतित हैं। आप बताइए यार। अरे इसमें चिंता की क्या बात है? आपने मंगलायतन यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? हाल फिलहाल में ही मंगलायतन यूनिवर्सिटी को A+ ग्रेड मिला है। नाम तो सुना है यार, लेकिन हाँ, मैंने अखबारों में भी पढ़ा है और जगह जगह सुना भी है कि आपके क्षेत्र में A+ ग्रेड मिला है मंगलायतन को। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार जाके देखा जाए यार। अच्छा ये बताइए, आपका बच्चा जो है किस फील्ड में? यार वो LLB करना चाहता है। तो इसके लिए तो आप मंगलायतन यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट में संपर्क कीजिए, जहाँ पे कि स्पेशली बच्चे को जुडिशरी की ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पे मूट कोर्ट की फैसिलिटी है। हाँ, वही तो करना चाहता है वो। तो फिर इसमें सोचना क्या, आप तुरंत मंगलायतन यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट में जाइए और वहाँ पे संपर्क करिए। ठीक है, तो मंगलायतन में ही मैं इसका एडमिशन करवा दूँ। तो इन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन करवाना डिसाइड कर लिया है मंगलायतन विश्वविद्यालय में। दोस्तों, अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन मंगलायतन विश्वविद्यालय में करना चाहते हैं, जहाँ पे बहुत तरह के कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं, जैसे फार्मेसी, लॉ डिपार्टमेंट, मास कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, अगर आपका बच्चा भी इनमें से किसी भी कोर्स में इंटरेस्ट रखता है तो मंगलायतन विश्वविद्यालय का ये प्लेटफॉर्म आपके बच्चे के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। साथ ही उसका भविष्य अच्छे हाथों में सिक्योर होगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं आपके बच्चे के सपने साकार हों, तो जल्द से आए और मंगलायतन विश्वविद्यालय में एडमिशन लें। मंगलायतन यूनिवर्सिटी, लर्न टुडे टू लीड टुमारो।